दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी टीचर केडी क्लास में। मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वृक्ष की हत्या कविता है जो कि क्लास 10 के चैप्टर 8 है। और यह कविता एक वृक्ष की हत्या कविता है जिसके कवि हैं कुंवर नारायण सिंह जी। और इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से वृक्षों के प्रति संवेदनशीलता और प्राकृतिक के प्रति अपना स्नेहमय दर्शाते हुए एक वृक्ष की हत्या करना अपने मित्र की हत्या करने के बराबर है, इन्होंने अपने कविता के माध्यम से बताए हैं। जब भी कवि अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनके दरवाजे पर खड़ा वृक्ष पूछता है, तुम कौन? मेरे मित्र, जा रहे हो तो ठीक से जाना। ये जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र, और वह कहता है कि ठीक से जाना। फिर जब वो कहीं से आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है उनके दरवाजे पर खड़ा वृक्ष उनसे पूछ रहा हो कि मित्र, आ गए तुम? बहुत अच्छे से आए हो। वो जवाब देते हैं, हाँ मित्र, हम अच्छे से आ गए हैं। एक मित्र और कवि के भी एक मित्र और वृक्ष के बीच की संवाद है, एक वृक्ष की हत्या कविता। चलिए इसके हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और जानेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। यह पाठ है एक वृक्ष की हत्या। क्या है? एक वृक्ष की हत्या। और एक वृक्ष की हत्या का जो कविता है इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी, जिन्होंने वृक्षों के प्रति अपनी संवेदना को जताते हुए और प्रकृति के प्रति अपना स्नेहमय दर्शाते हुए वृक्ष की हत्या को मित्र की हत्या के बराबर बताए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह चले। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा 1 नंबर है, एक वृक्ष की हत्या। 1 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह है एक वृक्ष की हत्या। क्या है? एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? पूछ रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि और वृक्ष के बीच कैसा संबंध है? ए में मित्रता शत्रुता की तरह, बी में मित्रता की तरह, सी में भक्ति की तरह, कि डी में ईर्ष्या की तरह। तो आपका जवाब हो जाएगा मित्रता की तरह और अब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच एक मित्रता की संबंध है, क्योंकि वह जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो उनसे पूछता है कि आप कौन? वह कहते हैं मैं तुम्हारा मित्र। इससे साबित होता है कि उनको कवि को और वृक्ष के बीच में जो संबंध था वो मित्रता का ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अत्यंत अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? पूछते हैं कवि कौन सा ऐसा कविता है जो कि पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को व्यक्त करती है। तो वह है आपका कौन सा? एक वृक्ष की हत्या है, कि अक्षर ज्ञान, की हिरोशिमा, की जनतंत्र का जन्म? तो यह आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या जो कविता है, एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वह पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अक्षर ज्ञान में अक्षर के बारे में बताया गया है कि अक्षर बच्चे जब शुरुआती दौर में होते हैं, जब बाल्य अवस्था में होते हैं और जब उन्हें अक्षर की जानकारी दी जाता है, क लिखना, ख लिखना, तो वो कैसे उनकी क नहीं अट पाता है, ख नहीं अट पाता है, कैसे उनका पंक्ति से बाहर उतर जाता है। और कवि बताती हैं अनामिका जी कि क से कबूतर तो ही है जो क्या होता है, जरा सा खुद उग जाता है। ख
खंड में नहीं अटता है, कोष्टक में नहीं अटता है, क्योंकि खरगोश तो ही है, थोड़ा सा आपको दुख जाता है। खैर वो बात करेंगे। हिरोशिमा कविता में आपको बताया ही गया है, हिरोशिमा का कविता के कवि हैं अज्ञे जी, और इन्होंने मनुष्य की दुर्दर्शता और मनुष्य की जो भयंकर प्रवृत्ति जो पशुता वाली है, जो इसने बड़े बड़े अणुबम परमाणु बम एकत्र कर रखे हैं एक दूसरे के ईर्ष्या में, वे एक दिन मनुष्य के लिए क्या होंगे, दुश्मन साबित होंगे। जनतंत्र के जन्म इसमें जनतंत्र के जन्म कविता में बताया गया है कि जनता की ये जनतंत्र में जनता का अब शासन आने वाला है, सिंहासन खाली करो। खैर आगे की तरफ हम लोग उसके बारे में जानकारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूर से ही ललकारता कौन? दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ की है? यानी कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता तेरा दोस्त, यह पंक्ति किस पाठ की है? एक वृक्ष की हत्या से, कि स्वदेशी की, भारत माता की, कि हमारी नींद की? तो यह भी हमारी एक वृक्ष की हत्या कविता से की एक पंक्ति है, और आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है 4 नंबर, एक वृक्ष की हत्या, क्या है? एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण किस संकलन से ली गई है? इन दिनों से, कि आत्मजयी से, कि हम दूर तुम से, कि आमने सामने से? तो यह लिया गया है ए नंबर, यानी कि इन दिनों से संकलित किया गया, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या, शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या कविता में दूर से कौन ललकारता है? दुश्मन ललकारता है, कि डाकू ललकारता है, कि चौकीदार, की वृक्ष रूपी चौकीदार? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, वृक्ष रूपी चौकीदार है वह दूर से ही ललकारता है। कि कौन? कवि कहते हैं मैं तुम्हारा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? एक में नाला हो जाने से, बी में धुआं हो जाने से, 3 में जहर हो जाने से, डी में जंगल हो जाने से? तो वह बचाना चाहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जंगल, बस जंगल हो जाने से। मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना चाहते हैं कवि। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाना चाहता है? घर को, कि शहर को, कि देश को, कि उपयुक्त सभी को? तो एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि घर को भी बचाना चाहते हैं, शहर को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं। डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें सभी को वह बचाना चाहते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा है। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में किसके बीच संवाद हो रहा है? वृक्ष की और कवि की, कि गांव के लोग और कवि के बीच में, कि पिताजी और कवि के बीच में, कि माँ और कवि के बीच में? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृक्ष और कवि के बीच में संवाद होता है। जब कहीं से वो आते हैं दूर से ही ललकारता है वृक्ष। कौन? दोस्त कहते हैं कवि, कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त। इस प्रकार की संवादे होता है। ऐसा कवि जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनका दोस्त वृक्ष कहता है कि दोस्त जा रहे हो तो ठीक से जाना, फिर मेरे पास सही से आना। इस प्रकार की संवादे होते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है एक वृक्ष की हत्या, क्या है? एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है? एक वृक्ष के रूप में, कि घर के रूप में, कि मानव के रूप में, कि पशु के रूप में? तो वृक्ष के रूप में, पर घर के रूप में, कि मानव के रूप में, कि पशु के रूप में? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि वह दोस्त बनाते हैं। तो मानव के रूप में प्रस्तुत किए हैं, और आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है वृक्ष की सूखी डाल, क्या है? वृक्ष की सूखी डाल जो है किसकी तरह थी?
जो वृक्ष की सूखी डाल थी वो किसकी तरह थी? बूढ़े आदमी की तरह थी, कि कमजोर और बीमार आदमी की तरह थी, कि चौकीदार की तरह थी, कि राइफल की तरह थी? तो वृक्ष की सूखी डाल जो थी वह राइफल की तरह थी, और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस तरह थी? तो राइफल की तरह। जो डालें सूख गई थी वो इतनी टाइट एकदम अकड़ी हुई थी, जैसे लग रहा था वह राइफल ही हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्यधारा के कवि हैं? कुंवर नारायण जी आधुनिक काव्यधारा के किस युग के कवि हैं? तो प्रगतिवाद के हैं, कि यथार्थवाद के हैं, कि प्रयोगवाद के, कि नई होगा हो, यह नई होगा, नई कविता के। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह नई कविता के काव्यधारा के कवि हैं कुंवर नारायण जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर, ए में 19 सितंबर 1927 को, बी में 19 सितंबर 1928 को, सी में 19 अगस्त 1927 को, डी में 19 अगस्त 1928 को। देखिए मेरे दोस्तों, आपके परीक्षा में इसी प्रकार के सवाल देगा जो कि 19 सितंबर, सब में 19 है, और यहाँ 27, 27, 28, 28 है, जो आपको गुमराह कर देगा। आप वहां कंफ्यूज में हो जाएंगे कि कौन मैं इसमें सही करूं, कौन गलत करूं, क्योंकि 27 आपने याद करके गए होंगे, 27 यहां भी है, 27 यहां भी है। सितंबर और अगस्त दोनों में कंपेरिजन करके गए हैं तो सही हो सकता है। तो मेरे दोस्तों आपको ख्याल रखना है कि कुंवर नारायण जी का जन्म होता है 19 सितंबर 1927 ईस्वी को होता है, ठीक है, और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर नारायण जी का जन्म कहां हुआ था? कुंवर नारायण जी का जन्म कहां हुआ था? क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए है कुशीनगर उत्तर प्रदेश, बी है लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी है गढ़वाल उत्तर प्रदेश, डी है मुजफ्फरपुर बिहार। तो उनका जन्म कहां हुआ था? तो आपको भी पता होगा कि ऑप्शन बी सही होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। किनका? तो कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश, और आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, कह रहे कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता इसमें कौन सी है? मेरे बिना तुम प्रभु, अक्षर ज्ञान, हमारी नींद, एक वृक्ष की हत्या। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या, क्योंकि हमारी नींद रेनर मारिया रिल्के जी की है, अक्षर ज्ञान अनामिका जी की है। तो आप समझ पा रहे होंगे एक वृक्ष की हत्या जो है वही है कुंवर नारायण सिंह जी की कविता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। चलिए अगला सवाल है मेरे दोस्त, कर है कवि कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कवि कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़ को कहा है, कि व्यक्ति को कहा है, कि वृक्ष को कहा है, कि सैनिक को कहा है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंवर नारायण जी ने वृक्ष को बुढ़ा चौकीदार कहे हैं। चलिए अगला सवाल, कुंवर नारायण कवि हैं, कैसे हैं? ग्राम संवेदना के, कि नगर संवेदना के, कि ममत्व संवेदना के, कि पितृत्व संवेदना के? तो कुंवर नारायण कवि हैं न ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के, पितृत्व संवेदना के। तो यह ग्राम संवेदना के कवि हैं, और आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कर है कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? कवि को शंका था कि कोई ना कोई इस वृक्ष को काट देगा, और कवि कहीं जाते हैं घूमने के लिए या किसी काम से, जब वो आते हैं तो पाते हैं अपने दरवाजे पर वह वृक्ष नहीं है। जो अंदेशा उन्हें था वह सही होता है। इसी पर बताया है, क्वेश्चन बना है, कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन था, एक नेता था, एक दोस्त था, एक सन्यासी था। तो कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। कौन? जानी दुश्मन था। चलिए, और आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, कवि को बुढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहां पर मिलता था? कवि को, जो कवि कुंवर नारायण जी हैं, उन्हें बुढ़ा चौकीदार वृक्ष
जो बूढ़ा चौकीदार था वृक्ष, वो हमेशा कहाँ मिलता था? घर के अंदर, चौकी पर, घर के दरवाजे पर कि आंगन में? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, घर के दरवाजे पर मिलता था। कहाँ मिलता था? तो घर के दरवाजे पर मिलता था। चलिए अगला सवाल है हमारा 19 नंबर सवाल है, एक वृक्ष की हत्या कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष की डाल की तुलना किससे की गई है? खंडा से कि राइफल से कि तीर से कि भाला से? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राइफल से तुलना की गई है। एक वृक्ष की डाल को राइफल से तुलना किया गया है कि वो राइफल की तरह लगता है। चलिए अगला सवाल है, धूप में बारिश में गर्मी में हमेशा चौकना कौन रहता है? कभी कहते हैं, क्वेश्चन है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में हमेशा चौकना कौन रहते हैं? गांव के पहरेदार, बूढ़े अभिभावक, द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष है, जो गर्मी में, बारिश में और धूप में हमेशा चौकना खड़ा रहता है। कभी को ऐसा लगता है। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। किसको जंगल होने जाने से बचाना है? तो मनुष्य को। तो वही कवि कहते हैं, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यह कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? ए में मनुष्य सभ्य है, बी में मनुष्य सुसंस्कृत है, सी में मनुष्य निरंतर अभ्यास होता, असभ्य होना चाहिए यहाँ पर, असभ्य नहीं, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यह कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में बताना चाहते हैं कि मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। एक समय था जब मनुष्य 5वीं परावृत्ति मनुष्य में हुआ करता था, बड़े बड़े नाखून रखते थे, दांत रखते थे, नहीं, और कंचा मांस खाते थे। लेकिन उससे भी 5वीं प्रवृत्ति मनुष्य में आज है कि एक दूसरे देशों से, दूसरा देश से जलन कर रहा है, डाह कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, और इसमें एक दूसरे के मरने के लिए अणु बम, परमाणु बम बनाकर रख रहे हैं, जिससे कभी कहते हैं कि मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है शहरों को बसाने के लिए। तो मनुष्य, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मेरे दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।